वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम 69th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स ऑर्गेनाइज होने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का टाइम बचा है आपके इस प्रीलिम्स के लिए, तो ये बहुत हाई टाइम है कि हम उसमें बेसिक निटिग्रिटीज और इनसाइड व्यू देख लें कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले चीज तो मैं जो बताना चाहती हूँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आप सबको पता होगा 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक आपका पीटी या प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपका मेंस होता है, तीसरा आपका इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक, ये प्रीलिम्स की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट करके बोला कि मैम प्रीलिम्स का कुछ बताइए, तो इसलिए ये वीडियो अपलोड करी है मैंने। ठीक है, अब मैंने जो स्ट्रेटेजी अपने प्रीलिम्स के लिए अप्लाई की थी वही स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। मेरी रैंक 15 थी 60 to 62 बीपीएससी में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी एग्जाम अगर हम देते हैं तो सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। ठीक, सिलेबस सिर्फ देखना नहीं, उसको थॉरो करना, मतलब उसको आप पढ़िए, पूरा सिलेबस वन फॉर ऑल पढ़िए, मैच करिए कि अच्छा किस 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 टॉपिक में आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ठीक है, किसका कितना वेटेज है ये सब देखना है। सिलेबस का एक अच्छा रीडिंग, एक अच्छी समझ होना बहुत जरूरी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दूसरी चीज होती है पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। जैसे एक मिरर होता है ना जो हमें बताता है कि अच्छा ये इस तरह है, कोई व्यक्ति कैसा, मतलब मिरर देख के आदमी समझता है, उसी को पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप किसी मिरर से कम मत समझिए। एग्जामिनर कैसे सोच रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पिछली बार, वो सेम पैटर्न, बहुत ड्रास्टिक चेंज किसी भी साल नहीं होता है, वो सेम पैटर्न मोर और लेस रिपीट होता है। मैंने आपकी इस वीडियो को बनाने के लिए लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, मुझे कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखा। अप्रोक्सीमेटली इनफैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किसी एक टॉपिक से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। मैं इसका कंपैरिजन करके भी अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह 67 और 68 बीपीएससी के पेपर में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी थी। टॉपिक्स चेंज थे, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट टॉपिक्स सेम थे, अप्रोक्सीमेशन में टॉपिक्स थे। ठीक है, अब हम फर्दर वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं चीजें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। मेरी स्ट्रेटेजी जो बीपीएससी प्रीलिम्स की थी वो थी 7 टॉपिक स्ट्रेटेजी। देखिए, जैसे मैं किसी से पूछूं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो मैडम मेरा ये पॉलिटी हो गया, मेरा हिस्ट्री हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लोग अपना बताते हैं, बट एक मतलब मगर हमें खुद में डाउट रहता है कि अच्छा वाकई हुआ है या नहीं। उसको पता करने के लिए आपको 7 टॉपिक स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे उनको एक कैटेगरी या एक टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे, दोनों ईयर के 67 और 68, और आप उसके पहले के भी 60-62 से लेके आप सारे बीपीएससी का पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलर आपको पकड़ बनानी है और उसके बारे में डिटेल देखिए। बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। अगर आपको बेसिक चीजें भी उसमें पता होंगी तो आप अपने आंसर पे डिराइव हो जाएंगे। प्रीलिम्स की खूबसूरती क्या है कि एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा काम आएगी। ठीक है, और एक और चीज, 150 क्वेश्चन में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 150 पे 150 क्वेश्चन करें। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने रहते हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसके लिए चिंता करने की जगह जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसे ओएमआर में भरिए। एक वीडियो में और आपको बना के मतलब अपलोड करूंगी जिसमें ओएमआर एग्जाम के दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ओएमआर कैसे फिल करना है, कौन से किस तरह के क्वेश्चन छोड़ने हैं, कहाँ एलिमिनेशन है, वो सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, अभी 7 टॉपिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। उसमें मेरा पहला टॉपिक है हिस्ट्री का। देखिए, हिस्ट्री का बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। एक तो बिहार राज्य में हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ हुए हैं, तो हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लस जो मैं आपको जो कंपैरिजन बता रही थी 67 और 68 बीपीएससी का, अगर मैं कंपैरिजन बताऊं तो 67 में हिस्ट्री से 19 क्वेश्चन और 68 में 35 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा मार्जिन है हिस्ट्री का। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आने हैं, तो आप इसको पूरा अच्छे से, सबसे पहले मुझे लगता है आपको वहीं से शुरुआत करनी चाहिए।
जिन लोगों को हिस्ट्री कम समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, वो वरिड ना हो, बाकी टॉपिक्स में आपको अपने को स्ट्रेंथन करें, अपने स्ट्रेंथ्स पे आप खेलिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है, उस पे आप खेलिए। जैसे मेरे लिए हिस्ट्री वॉज माई स्ट्रेंथ। हिस्ट्री के कैसे भी क्वेश्चन होते थे मैं सॉल्व कर लेती थी। आई डोंट नो कैसे, शायद मेरा इंटरेस्ट बहुत था, तो हिस्ट्री वॉज माई स्ट्रेंथ। मैंने हमेशा हिस्ट्री के क्वेश्चन कोशिश की कि जितने क्वेश्चन है एटलीस्ट मैं इसमें कम से कम गलत हो और मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे, देखिए पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। बिहार के हिस्टोरिकल इवेंट पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक, अब बिहार के हिस्टोरिकल इवेंट में मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आएगी, एंशियंट हिस्ट्री में बिहार कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक, इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिडिवल में मुझे लगता है उतने क्वेश्चंस नहीं आए जितना मैंने अभी तक देखा है। कुछ बुक्स पूछ ली गई हैं बट मिडिवल हिस्ट्री के उतने क्वेश्चन नहीं आए। तो एंशियंट और मॉडर्न पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यू क्वेश्चंस, ताकि आपको इंसाइट मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, जैसे अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, एक सॉल्ट सत्याग्रह, एक क्वेश्चन था आपका सॉल्ट सत्याग्रह पे। ठीक, सत्याग्रह का एक क्वेश्चन था, एक साल आया। उसके अगले साल आपका दूसरा क्वेश्चन आया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार के इम्पोर्टेंस या बिहार की पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आया है। उसके अगले साल आपको उसका चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन आया है। आप इस चीज को, ट्रेंड को पकड़ रहे हैं कि अगर आप सारी मूवमेंट्स या जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के मूवमेंट्स हुए थे उनको आप ढंग से पढ़ लें तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस चीजों का आपका पढ़ ही जाता है। ठीक है, गांधी जी और उनके सारे जो भी मूवमेंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ये सारे देख लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सारे पेपर्स देख के मुझे समझ में आया है वो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें होती, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कहाँ हो रहे हैं, किस ईयर में हो रहे हैं, और किसने उस पर प्रिसाइड किया है, कौन उसका अध्यक्ष था। इन 3 चीजों में आप देख लीजिए जो मेन है। 1905, 1907, मेन कौन कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ, कब और किसने प्रिसाइड किया था, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने देखा था कि कैबिनेट मिशन पे क्वेश्चन था। डिफरेंट जो मिशंस हैं, जैसे इंडिपेंडेंस के पहले जितने भी मिशन आए थे उनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं, मतलब अगर आप सुपरफिशियल भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से टैकल कर लेंगे। जैसे कैबिनेट मिशन है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद बाकी मिशन पे, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और 2-3 चीजें थी, जैसे वॉइस रॉयज हैं, जो फेमस वॉइस रॉय हैं, किसके टाइम पे कौन सी, अच्छा हाँ, वॉइस रॉय हो या किसके टाइम पे कौन सी प्रथा हटी है, जैसे कि दहेज प्रथा किसके, वो बाल विवाह किसके टाइम पे हटा, या डिफरेंट प्रथाएं जिस वॉइस रॉय या जब गवर्नर जनरल के टाइम पे हटी हैं उनके बारे में स्पेशल मेंशन करके आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मॉडर्न में मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1857 के बाद के कुछ क्वेश्चन हैं और 1857 के पहले के जो क्वेश्चन हैं वो बिहार ओरिएंटेड है। देखिए, मैंने सोचा है कि मैं एक क्वेश्चन पेपर भी डिजाइन करके अगर टाइम मिला तो मैं इसको अपलोड करूंगी, ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू मिले कि क्या क्या आ सकता है। 1857 के पहले के क्वेश्चन आपके बिहार ओरिएंटेड आए हैं। कुंवर सिंह के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी तरह बिहार में विक्रमशील, जैसे अगर हम एंशियंट की बात करें, विक्रमशिला, नालंदा, इन चीजों के बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके बारे में बेसिक नॉलेज, मैं नहीं कह रही पूरी थ्योरी आएगी उनकी, जी नहीं, कहाँ कब कैसे क्यों, बेसिक जो है वो आता है। हिस्ट्री मुझे लगता है सबसे इजी तरीके से टैकल करने वाला है। इसे एंशियंट और मॉडर्न में आप डिवाइड करिए, और जो टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ, वॉइस रे हुआ, जितने मिशंस आए उनके बारे में हुआ, या गांधी जी के जितने मूवमेंट हुए, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, इन सब के बारे में हुआ, आईएनसी के जितने भी सेशंस हुए हैं उसके बारे में आया। ये बेसिक 4-5-6 टॉपिक भी आप कर लेंगे तो मुझे लगता है जैसे 35 क्वेश्चंस आप क्या हैं उसमें से 10 क्वेश्चन
कम से कम आपके क्लियर हो जाएंगे इन बेसिक टॉपिक से। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे हिस्ट्री देखिए हमारा हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब दूसरे टॉपिक को मैंने ना 3 या 4 चीजों के टॉपिक से को एक्यूमुलेट करके दूसरा टॉपिक बनाए हैं। इसमें आपका बायो है, बायोलॉजी, इसके अलावा आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और इकोलॉजी है। देखिए इकोलॉजी और बायोलॉजी आपको साथ में ही करना है, वहीं कुछ इकोलॉजी का पोर्शन आपका ज्योग्राफी के साथ आएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं कंपैरेटिव व्यू दिखा दूं आपको कि 67 बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आए थे इस सेक्शन से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोलॉजी। लोग जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ देते हैं कि अरे इसमें से क्या कौन पढ़े, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत हार्ड फास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके, बेसिकली 10th लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ढंग से 10वीं में पढ़ाई की होगी या 11वीं में, तो आपको बेसिक सारी चीजें इसमें से बन ही जाने हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे फिजिक्स का एग्जाम्पल मैं फिजिक्स में देती हूँ पहले आपको एग्जाम्पल। फिजिक्स में क्वेश्चन किसके हैं? कॉनकेव लेंस के हैं, कॉन्वेक्स लेंस के हैं। सोचिए लेंसेज पे क्वेश्चन है, साउंड पे है, लाइट पे है, फ्रिक्शन पे है। मतलब आपको टॉपिक बस बेसिक इसका डिफरेंट एनर्जी पे है। ठीक है, ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में किसके पे क्वेश्चन? रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन है। ठीक, इसके अलावा एसिड्स पे क्वेश्चन है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। बेसिक क्वेश्चन, मतलब आप किसी भी एग्जाम SSC या बाकी एग्जाम्स के लिए अगर आप थोड़ा सा भी ये GS जनरल साइंस पढ़ेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, कंटिन्यूसली दोनों साल इसमें 30 क्वेश्चन आए हैं। ये कम हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ अगले साल भी, कमिंग ईयर में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, बट ये इसका बहुत ह्यूज वेटेज है। अगर आप हिस्ट्री और फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री और ये टॉपिक साथ में अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आप देखिए आपके 60 क्वेश्चन 150 में से ऐसे ही निकल रहे हैं। ठीक है, ये मैं अप्रोक्सीमेशन बता रही हूँ, इससे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन क्या क्या है? बायो में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, DNA, RNA, जो आप बेसिक पढ़ते हैं, ये सब तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। DNA, RNA का क्वेश्चन आया है, एल्गाई का क्वेश्चन आया है, RBC, WBC इसका क्वेश्चन आया है, ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन आए हैं, डोनर, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये सारे क्वेश्चन। इसमें देखिए बहुत टाइम नहीं लगना, आप एक दिन अगर अपना निकाल लें तो ये सारा टॉपिक आप आराम से बायो का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इकोलॉजी में मेनली मैंने देखा जो क्वेश्चन आए या तो इन्वायरमेंट के डेफिनेशंस के काइंड ऑफ क्वेश्चन आए हैं कि इसको क्या, ये क्या होता है, वो क्या होता है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आए हैं, वरना आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हम करंट अफेयर्स सेक्शन में इसमें और डिस्कस करेंगे। तो आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है, अपने जो बचे हुए 30 दिन हैं उसमें उसको इस तरह डिवाइड करना है, टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 7 तक, और एक दिन 2 दिन टॉपिक के मतलब डायमेंशन के हिसाब से आपको देने हैं। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब 4 एंड फॉरमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एग्जाम में मतलब आती ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो पीटी के लिए प्रिपेयर करेंगे वो आपके मेंस में भी काम आएगा। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने पिछले 2 बार के पेपर देखे, 10 क्वेश्चन 67 में, 68 में 10 क्वेश्चन। अब आने वाले में 69 में 10 आएंगे, 12 हो जाएंगे, 8 रह जाएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती। बट ये इसमें जो क्वेश्चंस पॉलिटी में आते हैं बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको कोई बोले लक्ष्मीकांत, जैसे पॉलिटी के लिए मोस्टली लोग लक्ष्मीकांत रिकमेंड करते हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको वो बोले कि अच्छा पॉलिटी की ये बुक है, तो आप शुरू भी करेंगे तो किस किस चीज से शुरू करेंगे? आपको पता है कि पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ ही सकता है। अगर पार्लियामेंट हो गया तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर भी आप कर लेंगे। ठीक, बिहार का स्टेट लेजिस्लेचर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो स्टेट लेजिस्लेचर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत एकदम ये मार्क कर लीजिए, पंचायत से 1 से 2 क्वेश्चन 100%, पंचायत, कोऑपरेटिव, म्यूनिसिपैलिटी, इस 3 टॉपिक से 1 क्वेश्चन 100% आना है, तो वो आपको अपना बना ही लेना है।
इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, इतने सारे जजमेंट आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस समय बहुत न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर आप दोनों पढ़ लिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, पॉलिटी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि जो नॉलेज आपने यहाँ पे गैदर किया है वो सर्विस के टाइम भी आपको मदद करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है सबसे लो हैंगिंग फ्रूट में आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, अनलेस आपको हिस्ट्री ना पसंद हो, क्योंकि हिस्ट्री में भी बहुत बेसिक पूछ रहे हैं, इसी तरह पॉलिटी में बहुत बेसिक चीजें पूछ रहे हैं। आप सोचिए, बुक में बहुत सारी चीजें, अगर आप लक्ष्मीकांत ही उठा के देख लो तो बहुत चीजें हैं। ठीक, बट ये इन्होंने बेसिक ही पूछा है। पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, बिल्स पे क्वेश्चन है, स्टेट लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन है, पंचायती राज 100% हैज टू कम, पंचायती, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव्स, ये आप पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद मैंने 4th टॉपिक को डिवाइड किया है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी में। ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत जो भी मिल रहे हैं मुझे, कम कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए एक साथ मैंने इनको क्लब कर लिया है। ये आपका टॉपिक 4th होगा। देखिए, अगर मैं पढ़ती तो 2nd टॉपिक करने मुझे मैक्सिमम 2 दिन लगते, उससे ज्यादा नहीं। पॉलिटी में अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो 2 दिनों में ये भी हो जाना है। ठीक, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, अच्छा इसका भी बहुत वेटेज है। 67 में इसके 34 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे 68 में। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, बट मुझे लगता है 20 से कम होगा, बढ़ेगा इस साल, जितना मुझे लगता है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं, क्वेश्चन पेपर भी, उसमें भी बढ़ा ही है, 68 में ही कम हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, कुछ लोगों को इकोनॉमी और ज्योग्राफी टफ लगता है, तो मुझे लगता है आप अपने हिसाब से इसको दिन में डिवाइड कर लीजिए कि कितने दिन में आप इसका बेसिक कर लेंगे। इसमें मैंने देखा है कि जो पिछली बार के पेपर्स हैं जो मैंने देखे हैं वो भी बहुत बेसिक पेपर हैं। जैसे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे कमिटीज आपकी अगर न्यूज में है कोई, ठीक है, ये कमेटी, वो कमेटी, किसी भी कमेटी में, तो उस कमेटी के बारे में क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, अब ये मत सोचिए कमेटी के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 2023 में कमेटी या 22 में कमेटी बनी उसी पे क्वेश्चन है जी, नहीं। पेपर मैंने देखा उसमें 2019 के ही बने हुए एक कमेटी पे क्वेश्चन आ गया। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, फेमस कमेटीज तो आपको पता होनी चाहिए, प्लस 19 से लेके 2023 तक आपके एग्जाम के 2 महीने या 1 महीने पहले तक अगर कोई कमेटी बनी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत सारी कमेटी मैंने पिछले भी वीडियो में शेयर की है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक चीजें, जीआई टैग, किसी को अगर जीआई टैग मिला हो, बिहार का हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हो जीआई टैग मिला हो तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक, इसके बाद रिवॉल्यूशंस ज्योग्राफी में, मतलब रिवॉल्यूशंस क्या, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये बेसिक चीज है, मतलब ये तो आपने कोई भी एग्जाम आप दे हो, ये बेसिक चीजें तो आपने पढ़ के ही रखी होंगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन 100% आएंगे, घुमा के आ सकते हैं, आएंगे बट। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एक्सपोर्ट परसेंटेज या इम्पोर्ट परसेंटेज। ठीक है, अब एक चीज, थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, डिफिकल्ट इन सेंस कि आपको इसके लिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। मतलब पूरा उस पे आपको थीसिस नहीं करनी है, बट आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। ऐसे ही इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, मैंने जितना देखा है बीपीएससी का पेपर, इन्होंने यूपीएससी की तरह बहुत डेफिनेशन काइंड ऑफ चीजें नहीं पूछी हैं। इन्होंने बेसिक नंबर्स, फैक्ट्स पूछा है आपको। ठीक है, अगर आपसे हो पा रहा है तो आप करिए। मैंने पहले ही बोल रखा है 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं। तो अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया को पकड़िए, उसमें 100% आपको देना है। जिसमें कहीं को छूट रहा हो तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद कमिटीज के बाद हो गया प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसका थोड़ा देख लीजिएगा, इसके भी क्वेश्चन बने हैं आपके। ठीक, अच्छा हाँ, एक और चीज, 5 ईयर प्लान, प्लीज जितने 5 ईयर प्लान हैं और उनको किसने किस नाम से, इम्पोर्टेंट अगर उनका नॉमेनक्लेचर था, किस नाम से किसने बुलाया, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक,
देखिए, मैं आपको इस समय बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बस पास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं। पास्ट ईयर के पेपर्स देख के आप किसी भी टॉपिक को देख के समझ जाएंगे कि अच्छा इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहला काम इस वीडियो के बाद अगर आपने नहीं देखा है तो 60-62 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाइए। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक 5 आता है लोकल या बिहार स्पेशल। 67 बीपीएससी में 19 क्वेश्चन, 68 में 20 क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जो अभी बिहार में लोकल चल रहा होगा उसके बारे में क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तो प्लीज इसके लिए बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसका बेस्ट सोर्स मुझे लगता है बिहार की वेबसाइट है, बिहार गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसको आप देख लीजिए। साथ में कुछ लोकल कुछ बुक्स मिलती हैं, ठीक है, जो आपको लोकल बिहार के बारे में इंसाइट देंगी। वो बुक शायद एग्जाम के 15 या 20 दिन पहले आती हैं, तो उसको पता कर लीजिएगा। अगर मार्केट में आ गई हो तो रेफरेंस के लिए उसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और ये टॉपिक मुझे लगता है एग्जाम के 10-12 दिन पहले आप पढ़िएगा। मेरे साथ क्या था कि मैं थोड़ा भूल जाती थी, तो मैं एग्जाम के 10-12 दिन पहले ही ये टॉपिक उठाती थी और फिर बाकी सारे रिविजन के बाद मैं इस पे आती थी। ठीक है, बिहार की वेबसाइट प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे लोकल क्वेश्चंस आपको वहां से हो जाएंगे। और सर्वे वगैरह तो आप पढ़ ही रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशंस पूछ सकते हैं, मिनरल्स पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल नहीं लेकिन कुछ मिनरल्स हैं वो पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से कुछ पूछ सकते हैं, या बिहार से रिलेटेड कुछ भी नया हुआ हो, कास्ट सेंसस वगैरह जो हुआ है सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा 20 क्वेश्चन है, इनको मत जाने दीजिए। सारे क्वेश्चन नहीं आप कर पाएंगे मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट उसमें से 10 क्वेश्चन आप करिए, 12 क्वेश्चन करिए, एक मार्क्स काउंट होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक 6 मैंने बांटा है मैथ्स और क्वांट में। देखिए आप मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, बट मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करने की होनी चाहिए। किसी भी दिन को अगर आपने दिन में एक पॉइंट आप कुछ नया पढ़ने के लिए रखिए, एक पार्ट आप रखिए रिवीजन के लिए जो आपने एक दिन पहले पढ़ा हो, तीसरा पार्ट आप रखिए मैथ्स या क्वांट के लिए, ये रात मोस्टली रात या शाम का पार्ट रखिए कि एक बार क्वांट का कर लीजिए। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला, मतलब मैं यहाँ भी लोगों को गाइड करती रहती हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला क्वांट में बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सेप्टेड, आ रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, सारे नहीं करने हैं। आपको जो लगे कि हाँ आप कंफर्टेबल हैं इसमें उसमें वही करने। 10 क्वेश्चन ही हैं, आप जितना आपको समझ में आता है बेसिक क्वांट है उतना कर लीजिए। जैसे मिसिंग पैटर्न्स आते हैं, चेक बॉक्स बना रहेगा, उसमें से ये पूछेगा, बाकी सारे नंबर आपको दिए रहेंगे, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का आता है, सेलिंग प्राइस का आता है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। बेसिक मेंसुरेशन आती है, कोन का आ गया या सर्कल का आ गया, बेसिक जो मेंसुरेशन आती है वो सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी सुविधा से, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो बेसिक चीजें कर लीजिए। जो सुपर हाई फाई क्वेश्चन हो उनको आप प्लीज छोड़ दीजिएगा, उसमें अपना टाइम ना अभी ना एग्जाम में वेस्ट करिए। ठीक है, लास्ट कम्स द टॉपिक ऑफ 7 टॉपिक जो हमारा है वो करंट अफेयर्स पे। ठीक है, 67 बीपीएससी में 19 क्वेश्चन और 68 में हमारी गॉड 50 क्वेश्चन आए हैं। मैं ये नहीं कह रही 50 क्वेश्चन एकदम करंट उससे पूछा गया है, नहीं, लेकिन वो समहाउ न्यूज में थे। वो सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो न्यूज में थे। इसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होना है तो पास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स प्लीज आपको पता होने चाहिए। मेरे हिसाब से जनवरी 2023 से आप करंट अफेयर्स को थॉरो कर लीजिए। स्पेशली अगर उस करंट अफेयर्स में कहीं भी बिहार का या बिहार से कंपैरिजन का कुछ भी चीज आती है तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बहुत डीप इनसाइट्स करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता है, बट सुपरफिशियल, जैसे अभी आपका चंद्रयान 3 है उस पे क्वेश्चन आ सकता है, लूना पे आ सकता है, जो भी न्यूज में चल रहे हैं बेसिक क्वेश्चन की कौन से रॉकेट से कौन सा इंजन या कितने स्टेजेस का इंजन, मतलब हर तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको पहले बताया न्यूज़पेपर पढ़िए, बिहार का एक लोकल न्यूज़पेपर भी आप रेफर करिए। ठीक है, और मैं वीकली वीडियोस बना रही हूँ इंटरव्यू के लिए, 67 बीपीएससी के इंटरव्यूज के लिए, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं बेसिक करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है,
अभी तक तो मुझे लगता है कि इस तरह से आपको अपना शुरू करना चाहिए। और प्लस हाँ, रिवीजन को प्लीज इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी से अलग आपने पढ़ाई करी है तो प्लीज स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी। अगर आपको लगता है कि हाँ वो सफिशिएंट है तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करिए। बहुत हाई टाइम है चीजें चेंज करने का, बट इस तरह टॉपिक्स में देख लीजिए कि हाँ ये चीजें हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी और क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको प्लीज कमेंट करके बताइए। एक वीडियो में और डालूंगी जिसमें मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस का और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है।